नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर गैर यानी कि अवैध कब्जा किए हुए है। जैसा कि दोस्तों केंद्र सरकार ने कहा कि चीन पिछले 6 दशकों से लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। जैसा कि दोस्तों विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन को बताया कि पाकिस्तान ने 1963 में शक्सगाम घाटी में 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को अवैध रूप से अपने कब्जे से चीन को सौंप दिया था। जैसा कि विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि चीन ने पिछले 6 दशकों से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा जारी रखा है। 1963 में हस्तांतरित तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने लद्दाख में अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों से शक्सगाम घाटी में 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। भारत सरकार ने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी और लगातार इसे अवैध और अमान्य बताया है। जैसा कि दोस्तों संसद में सरकार की ओर से मंत्री ने कहा कि तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कई बार पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बारे में। मुरलीधरन ने बताया कि भारत और चीन ने राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों से बातचीत जारी रखी है और मंत्री वी मुरलीधरन के मुताबिक इन वार्ताओं में 3 प्रमुख सिद्धांतों पर बातचीत होती है। पहला, दोनों पक्षों को LAC पर कड़ाई से सम्मान और पालन करना चाहिए। दूसरा, किसी भी पक्ष को एक तरफा यथास्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तीसरा, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। मुरलीधरन ने कहा कि भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों के बीच आखिरी दौर की बातचीत 12 जनवरी को हुई थी और वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को अपने नेताओं द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। शेष मुद्दों के समाधान के लिए जल्द से जल्द काम किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों क्योंकि इस क्षेत्र में शांति बहाल करने और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। जैसा कि दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा कुछ स्थानों के नाम बदलने की रिपोर्ट को नोट किया है। ये एक निरर्थक प्रयास है जो कि चीन हमेशा करता रहा है। जैसा कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। सरकार इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ भारत की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के सुधार पर विशेष ध्यान देती है। जैसा कि दोस्तों केंद्र की ओर से कहा गया कि भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाक्रमों पर सरकार लगातार नज़र रखती है और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है कि हमारे सुरक्षा हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। इसके अलावा लोकसभा में एक लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र ने लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन द्वारा बनाए जा रहे अवैध पुल पर ध्यान दिया है। यह पुल उन इलाकों में बनाया जा रहा है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। जैसा कि दोस्तों चीन हमेशा से अपने नापाक हरकत करता आया है और चीन जबरन भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने की अपनी नीति से पीछे नहीं हट रहा है। चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय ज़मीन पर जो कब्जा कर लिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। भारत प्रयास कर रहा है, ये भारत बताया है। जो ज़मीन भारत ने खोया है, ये ज़मीन 1960 के समय जो इंडिया चाइना के बीच जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी, और इसमें से पाकिस्तान ने भी अपने हिस्से का जो क्षेत्र था उसे चीन को दान में दे दिया था। यही कारण है कि इतना 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने अपना कब्जा बनाए रखा है। धन्यवाद दोस्तों आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।